दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि अब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, बांग्लादेश में तख्ता पलट चुका है। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार शेख हसीना को भारत ने कुछ दिनों के लिए शरण दी है, फिर वो यूके चली जाएंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में अचानक से इतना बड़ा उलटफेर हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। भारत की मदद से बांग्लादेश को 1971 में आजादी मिली। उस आजादी की लड़ाई को मुक्ति संग्राम कहा जाता है। अब बांग्लादेश में इसी मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान है। दरअसल प्रदर्शनकारी इसी आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत कुल 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। अब इन नौकरियां में से 30% आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों के लिए, 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित है। कोटा प्रणाली की शुरुआत हसीना के पिता प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में हसीना ने छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच सभी आरक्षणों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन इस साल जून में हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के परिजनों की याचिका पर कोर्ट ने कोटा को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 56% सरकारी नौकरियां विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षित कर दी गयी। इन विशिष्ट लोगों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियां, महिलाएं और पिछड़े जिलों के लोग शामिल हैं। इन्हीं वजहों ने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसमें छात्रों ने पूछा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरी तरह से योग्यता के आधार पर भर्ती की भी उन्होंने मांग की गई। पिछले महीने बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस ले लिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर देने का आदेश दिया, जबकि अन्य श्रेणियों के अलावा 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिजनों के लिए 7% छोड़ दिया गया। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए 30% नौकरियां आरक्षित की गई थी। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हाल ही में एक महत्वपूर्ण सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। इसमें शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की गई। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के दौरान कहा गया कि सरकार को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह के सरकारी बिल नहीं चुकाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना सरकार का समर्थन करते हैं और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। इसलिए प्रदर्शनकारी इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने और हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिस वजह से देश में लगातार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। देश में बढ़ती हिंसा को देख सरकार ने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करने का आदेश दिया था। मोबाइल नेटवर्कों को 4G इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया था। प्रधानमंत्री हसीना ने शनिवार को आंदोलनकारियों के साथ बातचीत की पेशकश भी की थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में करीब 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भागने के कुछ ही घंटों बाद शेख हसीना सोमवार शाम को भारत पहुंची। वो यहां गाजियाबाद के एयरबेस पर उतरी, जहां उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हसीना के इंडिया से यूनाइटेड किंगडम, यूके जाने की संभावना है।